हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी में। तो फुल मून तो मैंने अर्जेंट चैनलिंग डाल दी थी। तो अभी मुझे चलो थोड़ा सा टाइम जो भी मिला है मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जी चेक कर लूंगी। और फुल मून की एनर्जी जो मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, हैवी थी, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज थी। कितनी भी क्लैरिटी चाहिए आपको इस टाइम पे, क्लैरिटी से दूर ही रहे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है कि न्यू मून की एनर्जीज़ आई और एक दिन में न्यू मून की एनर्जीज़ क्लियर करके चली गई। न्यू मून की एनर्जीज़ इतनी जल्दी क्लियर करके नहीं जाती है। इमोशनल टर्मॉइल, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में अप डाउन, नेचर में इतनी सारी अप्स एंड डाउन और इतने सारे प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं और देखने को मिलते हैं। पर हाँ, अगर इस टाइम पे बहुत लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, अपने इनर टर्मॉइल को शांत किया है, तो वो चीज़ें बाहर आपको सरफेस पे होती हुई दिखेगी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के साइड पे आते हुए दिख रही है मुझे। जॉब से भी रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप बहुत चूज़ी होते जा रहे हो, आप बहुत चॉइस में बैठे हुए हो, आप बहुत एक कम्फर्ट ज़ोन में बैठे हुए हो। उसको पकड़ करके आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, ठीक है? या फिर कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप प्लेस से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड किसी कंफर्ट ज़ोन को पकड़ लिया है आपने कि मेरा ये कंफर्ट ज़ोन है, मैं इस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ करके इससे बाहर नहीं निकलना चाहती या नहीं निकलना चाहता। इट कुड बी मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी सेम ही आ रही है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको एक्सप्लोर करना है खुद को, तो आपको लीप ऑफ फेथ लेने ही पड़ेंगे, ठीक है? बिना लीप ऑफ फेथ लिए आप इस एनर्जी से आगे नहीं निकल पाओगे। इसी एनर्जीज़ में स्टक स्टक होकर के लूप में फँसे रह जाओगे। तो अभी तो किसी तरीके का कोई डिसीज़न मत लेना, लेकिन हाँ, जब भी आपको लेना है डिसीज़न सोच समझ के इस बारे में लो कि करियर की बात है और आपके सोल पर्पस से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड होती है। आप जब जैसे ही अपने सेल्फ लव में आओगे, आप अपनी चीज़ों को पहचानने लगोगे कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको कैसे हमें दुनिया के सामने लाना है बिना सोचे-समझे, बिना ये सोचे कि लोग उसको जज करेंगे, उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे। हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली गैदरिंग है ना, तो गैदरिंग की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हौच-पौच की वज़ह से रीडिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये मेरा काम है। मुझे आप लोगों तक मैसेजेस पहुँचाने ही हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज़ है, इतनी आसानी से आप लोगों तक एनर्जीज़ नहीं पहुँचने दी जाएगी। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कार्ड्स के भी थ्रू हम रीडिंग कर लेते हैं और एनर्जीज़ पिक कर लेते हैं। कलेक्टिव में रीडिंग में देखेंगे हम कि क्या चल रही है। एक साइड पे डीएफ की भी एनर्जीज़ देखेंगे और डीएम की भी एनर्जीज़ देखेंगे, क्योंकि डीएफ की एनर्जीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर काम कर पाए, ठीक है? चलिए, डीएफ की एनर्जीज़ यहाँ पे है ना, वो अपने देखो, अपने खुद के सेल्फ से वो भागने की कोशिश कर रही है, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप कहीं न कहीं एक एक पतली गली ढूँढ रहे हो, अपने आप को निखारने के, सँवारने के। आप किसी हार्डशिप में नहीं जाना चाहते, आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आपको बस ईज़िली जो भी चीज़ चाहिए, बड़ी ईज़िली चाहिए। आप चाहते हो सामने से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आपके फ़ेवर में हो जाए और इसकी वजह से, क्योंकि आपकी अथॉरिटी भी बनी रहे ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी अथॉरिटी भी बनी रहे, आप रूल भी कर पाओ, आप अंदर की जो आपके जो अंदर के टर्मॉइल है ना, वो बाहर दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है विथ 7 ऑफ वेंड्स का। 7-7 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके में। यहाँ पे कॉल मैसेजेस के भी दिख रहे हैं और कुछ लोग, अगर कुछ फीमेल यहाँ पे ऐसे भी है ना, कुछ बिज़नेस के बारे में सोच रखा है, तो अभी उन्हें जाकर के इससे रिलेटेड भले ही कोई बेनिफिट ना मिले, पर लिटरली आगे जाकर के आपको आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और कुछ फीमेल तो यहाँ पे ऐसी भी है ना, जो भी अपने पार्टनर के साइड से एक्शन का वेट कर रही है, कॉल मैसेजेस का वेट कर रही है और ये इसका बिल्कुल उल्टा दिखाने वाला है। वो बिल्कुल दिखलाने वाला है कि आपकी हेल्प आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? यहाँ पे फाइटिंग की, आर्गुमेंट की भी स्थिति आ रही है, तो अगर कुछ लोग टॉकिंग टर्म में है तो बहुत सोच समझ के बात करें। फिनेंसेस को बहुत ज़्यादा देखभाल के चलने की ज़रूरत है अभी। आपने जितनी भी मेहनत करी हुई है यहाँ पे, जो मेहनत कर कर के आपने सारी चीज़ें, अपने एम्पायर, अपनी सारी चीज़ें बनाई हुई है, आपके जगलिंग वाली सिचुएशन की वजह से यहाँ से आपके हाथों से निकलते हुए दिख रही है, ठीक है? 4-4 की सिंक्रोनिसिटी हुई है अभी। 4-4-4 आपकी स्टेबिलिटी को बताता है। अभी देखिए, ये इसका आंसर भी इसमें है, मैं आपको बताती हूँ। जो ये 2 ऑफ
पेंटिकल्स के कार्ड है ना, जो ये जगलिंग की सिचुएशन है, वो जगलिंग की सिचुएशन सिर्फ इसलिए आती है। हाँ जी, तो ये जगलिंग की सिचुएशन तब आती है टू ऑफ पेंटिकल्स का, जब आपको लगता है कि आप दोनों सिचुएशन को सँभाल लोगे, ठीक है? कोई भी सिचुएशन, दोनों नहीं, कोई भी सिचुएशन को सँभाल लोगे आप। ये मिड की सिचुएशन देख रहे हो आप, और ये इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो? ये इन्फिनिटी का साइन जो है, इधर भी कॉइन है, इधर भी कॉइन है, और ये यहाँ से देखो, ये सारी चीज़ें गिर रही है इसकी। इसको लगता है कि ये सारी सिचुएशन खुद ही हैंडल कर लेगा, लेकिन ये सारी सिचुएशन ये हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे ना, फिर आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके आप इसको हैंडल कर लो, आप कभी भी इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इन्फिनिटी का साइन है, ये इनफाइनाइट तक ये प्रॉब्लम आपके साथ लूप में चलती रहेगी, ठीक है? ऐसे-ऐसे लूप में चलती रहेगी। आपने शिव जी का डमरू देखा होगा, इन्फिनिटी के साइन की तरह होता है वो 8 नंबर। तो ये इन्फिनिटी तक आपके हाथ में चलती रहेगी। पर ये फाइनेंसेस के कंडीशन इसलिए चल रहे हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि आप हैंडल कर लोगे। आप ही इसको ठीक कर सकते हो। आपसे ऊपर कोई नहीं है, डिवाइन कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको उनको जगह देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हर चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन। तो ये सरेंडर प्रॉपरली ना करने की वजह से ये सिचुएशन फेमिनिन के साथ आ रही है, ठीक है? कुछ फेमिनिन का यहाँ पे एंगर इश्यू भी निकलेगा, ट्रिगर भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने से ट्रिगर करने को मिलेगी, ठीक है? अपोज़िट साइड से ट्रिगर होगी, कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे भी ट्रिगर मिल सकते हैं, तो आपको उसको हील करना है, आपको उसको राइट डाउन करना है, और आपको उसको निकालना अपने अंदर से, ना कि आपको सामने से इस वाली सिचुएशन में आ रहा है। कुछ चोरी चकारी के भी सिचुएशन बन सकते हैं, उससे भी संभल के रखें, ठीक है? और चलिए अभी मस्कुलिन की रीडिंग भी हम फटाफट से देख लेते हैं। डीएम की रीडिंग में क्या आ रहा है? एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बैडली स्टक इन सम सिचुएशन, ट्रैप है, किसी सिचुएशन में ट्रैप है। किस सिचुएशन में ट्रैप है, लेट्स सी। सेम आपको मिरर कर रहा है। आई गॉट द टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड अगेन। पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। कुछ लोग स्टॉकिंग की एनर्जीज में है, स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सामने से वो एक्शन नहीं ले सकते। थ्री ऑफ कॉइन्स के भी कार्ड है, आई मीन थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो भी स्टक सिचुएशन है वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है थर्ड पार्टी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? सिचुएशन सेम, सेम सिचुएशन है, सेम मिररिंग, 100 ये मिररिंग चल रही है आपकी, ठीक है? 12-12 भी पोर्टल आ रहा है, 12-12 के पोर्टल आ रहे हैं, आप ध्यान दें। मिररिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। हाँ जी, तो मैं मिररिंग पे थी। तो देखो, या आपके में भी 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हुए थे, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है। हाँ, हेरोफेंट। कुछ लोग यहाँ पे हाईली पेड जॉब में है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत सीनियर पोजीशन पे है, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है। थर्ड पार्टी फैमिली दिख रही है यहाँ पे भी आप देख रहे हो, फैमिली के डिस्कशन यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे जो फैमिली के डिस्कशन है ना, वो सही पॉइंट पे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? वहां पे भी यही कार्ड आ रहे थे, यहाँ पे भी यही कार्ड आ रहे थे। जैसे आप किसी चीज से रन कर रहे हो ना, आपके पर्सन भी रन कर रहे हैं, ठीक है? आपसे भी रन कर सकते हैं, अपनी फैमिली से तो रन कर ही रहे हैं वो, वहां पे तो वैसे भी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, हेरोफेंट का कार्ड है। किसी तरीके का ज्ञान, किसी तरीके की कोई समझदार वाली बातें इनको सुनने को मिल रही है। कोई तो है ही नहीं जो इनको विजडम देना चाहता है, कोई इनको समझाना चाहता है, कोई ऐसे नॉलेज देना चाहता है इस जर्नी से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है? और आपके पर्सन ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये रेडी नहीं है, ये प्रिपेयर नहीं है इस चीज को समझने के लिए। यहाँ पे पहले तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक वाली सिचुएशन इनकी बनी हुई थी, बनी हुई है अभी भी, क्योंकि ये जगलिंग वाली सिचुएशन में है। आप भी वहां पे जगल कर रहे हो, ये भी यहाँ पे जगल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको लगता है कि यार, जब तक ये जगलिंग वाली सिचुएशन है, जब तक मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ, तो इससे बाहर निकलना मेरा बहुत मुश्किल है। अब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें उनको समझाई जा रही है, बताई जा रही है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो होपफुली वो सही चीज की तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, आप होपफुल रहो। आपके पर्सन भी यहाँ पे होपफुल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे कार्ड, ठीक है? यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से बहुत बुरा वाला ट्रिगर मिला है, धोखा मिल रहा है, और अब आपके पर्सन रन कर रहे हैं, उल्टे पैर भाग रहे हैं। आप भी उधर भाग रहे हो, ये भी इधर भाग रहे हैं।
आपसे तो भाग ही रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भाग रहे हैं, यहाँ भी इनका रहने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा, यहाँ भी इनका कुछ भी वो बन नहीं रहा, मैच नहीं हो रही कहीं से भी। तो ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी रास्ते के थ्रू अपने आप को निकालने की। इसमें कोई ना कोई विज़डम वाला कोई पर्सन है जो इनको समझा रहा है, इनको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। यूँ सीधे यहाँ पे 2 चाबियाँ दिख रही हैं, ठीक है? तो किसी-किसी को ना बहुत ज़्यादा की दिखेगा, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा किसी के कपड़ों पे दिख सकता है, इस तरीके के कुछ साइन दिख सकते हैं। बटरफ्लाइज़ तो इस टाइम पे दिखेंगी ही दिखेंगी, भंवरे भी दिखेंगे। तो ये सारी भी चीज़ें ना आपको नेचर की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। तो वो नेचर के गाइडेंस को भी आपको लेना है। जैसे मैंने आप यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे 2 चाबियाँ लगी हुई है, की वो दिख रहा है जो ऐसे कि वो बस लगाना है और ऐसे कर देना है, खोल देना है। आपके कार्ड में आया था एम्परेस का कार्ड, इनके भी कार्ड में आया हुआ है नाइ किंग ऑफ वेंड्स का कार्ड, ठीक है? तो दोनों फाइनेंशियली ही कहीं न कहीं जगल कर रहे हैं कि फाइनेंशियली कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबल कर दें। यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि फाइनेंशियली अपने आप को कहीं न कहीं स्टेबल करने के सारे चल रहे हैं इनके थॉट। इनके माइंड में भी सारी चीज़ें चल रही हैं। थर्ड पार्टी से यहाँ पे डिस्कशन हुए हैं, किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे मेजर डिस्कशन हुआ है। भाई कुछ चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है और उस डिस्कशन से भी ये भागते हुए दिख रहा है कि यार आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दिस, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। वहाँ से भी ये रन करते हुए दिख रहा है। स्टेबल सिर्फ़ यहाँ पे है, सिर्फ़ यहाँ इनको अच्छा लग रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड होकर के। और यहाँ पे स्टॉकिंग की भी एनर्जीज़ है। तो ये आप देख लो कहाँ तक आपसे कनेक्टेड है, कहाँ तक आपसे रेज़ोनेट कर रही है, कहाँ तक नहीं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करें आप डायरेक्ट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।